अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और ये वो केस है जिसको जस्टिस डोगर ने 1.5 साल से लटकाया हुआ है, और इसमें वो अपनी मर्ज़ी से इमरान खान साहब के केस का फ़ैसला करना चाहते हैं, और वो इमरान खान साहब को ट्रैप करने के लिए काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। इसमें अब क्या सूरत हाल है, इसमें क्या क्या कंडीशन है, या क्या क्या इस चीज़ में हो सकता है जिससे दूसरी पार्टियों के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सके, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और ये अब पीटीआई की जो हिकमत अमली तब्दील हुई है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्योंकि अब पीटीआई लगातार काफ़ी दिनों से अपनी जो प्लानिंग है वो चेंज कर चुकी है। पीटीआई एहतजाज के लिए भी आती है मंगल वाले दिन अडियाला जेल के बाहर, फिर महमूद खान चिकज़ई जो हैं वो इन वकला को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे इसके बारे में ब्रीफिंग दे कि इमरान खान साहब के केसेस की सिचुएशन क्या है और वो केसेस कहाँ पे चल रहे हैं, किस तरीके से आप लोग चला रहे हैं, वो भी बुलाते हैं। और दूसरी साइड पे फिर कुछ दिनों पहले मुराद सईद का पैगाम भी आता है कि आप सारी क़यादत इकट्ठी होकर बैठें। फिर सुहेल अफरीदी भी जाते हैं अलीमा खान के पास, वो सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर यही चीज़ इनकी कामयाब रही कि अगर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, तो फिर ही ये इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये लोग कभी भी अगर आपस की लड़ाइयों में लगे रहे तो इमरान खान साहब को कभी भी रिहा नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि दूसरा जो सिस्टम है वो तो यही चाहता है कि इनकी आपस में क्लैश ही ख़त्म ना हो। तो इस वजह से ये अपनी प्लानिंग चेंज करके अब दोबारा ये लग गए हैं। दूसरी साइड पे जो पीपल्स पार्टी है वो भी इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से जो इनकी मुलाकातें हो रही हैं तमाम वज़रा की भी, हलफ बर्दारी के मौके पे सुहेल अफरीदी वहाँ पे फैसल करीम कुंडी से मुलाकात करते हैं, और फिर जो उससे पहले असद कैसर और जूनियर अकबर साहब वो भी वहाँ पे गए थे। तो ये एक मुकम्मल तौर पे फ़िज़ा बन रही है कि किस तरह हमने इस सिस्टम को टक्कर देनी है। अब पीटीआई की जो आज की हिकमत अमली है वो बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि हम सज़ा मुअत्तली के ऊपर अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। लेकिन जो जस्टिस डोगर हैं वो बार बार कहते हैं कि वो और नैब, ये दोनों, ये ज़रा गठजोड़ चेक कर लेना। नैब उसका चेयरमैन कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट हैं एक, और इधर से जस्टिस डोगर, इनको कौन लेके आए हैं? यही एग्जीक्यूटिव पीएमएलएन हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, या जो दूसरे लोग हैं जिनको ताकतवर लोग हैंडल करते हैं, वो लोग लेके आए हैं जस्टिस डोगर को। अब यहाँ पे नैब और जस्टिस डोगर, इनका मौक़िफ़ एक है कि आप मरकज़ी अपीलों पे आके बात आगे चलाएं। मरकज़ी अपीलें हम सुनते हैं, जो इमरान खान साहब को अगर वहाँ पे रिलीफ मिलता है तो हम उसको रिलीफ दे देते हैं, लेकिन मरकज़ी अपील में ये लोग कभी भी इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं देंगे, और ये इस केस को यहाँ से परमानेंट इमरान खान साहब की सज़ा बरकरार रखेंगे। और फिर ये वाला केस आगे जाना है आईनी अदालत में, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कोर्ट में, चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कोर्ट में। अब वहाँ पे जब ये केस जाएगा तो वहाँ पे सबको पता है कि क्या फैसले होने हैं। इस वजह से ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मरकज़ी अपीलों के ऊपर इनको लेके आएँ। ये जो एक मुकम्मल प्लानिंग है कि यहाँ पे अब पीटीआई के जो अरकान हैं असम्बली, उनको इमरान खान साहब ने खुद कहा हुआ है कि जब भी केसेस हों आप सब लोग वहाँ पे पहुँचें। अलीमा खान बार बार कहती हैं कि जो भी पीटीआई के कौमी असम्बली के सेनेटर्स हैं या बाकी सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं, ये सब लोग वहाँ पे जब तक नहीं आएंगे, जस्टिस डोगर के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तो वो अपनी मर्जी से फैसले करेंगे, जो वो इस सिस्टम में रह के पहले भी इस सिस्टम को अपनी सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से बार बार अलीमा खान के कहने के बाद अब कुछ अरकान ने वहाँ पे आना भी शुरू किया है। अब यहाँ पे जो दो सूरतें जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है कि वो क्या हो सकती है, वो मैं आपके सामने रखूँ कि ये जो इसमें नंबर 1 तो ये हो सकता है कि ये इमरान खान साहब के जो वकील हैं सुलेमान सफदर साहब, उनको सुने ही ना। पहली सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना, कि वो इनको सुने ही ना। वो कहें कि ठीक है, अगर आपने दलाल नहीं देने तो ना दें, हम इस केस को आगे चला रहे हैं, और वो सिर्फ जो नैब के वकला हैं उनको सुन के आगे फैसला कर दें। क्योंकि इससे पहले जो निचली कोर्ट्स हैं उनमें ये काम हो चुका है कि वो इमरान खान साहब के वकला को सुनते ही नहीं थे और फिर यहाँ पे आ जाते थे आगे केसेस। लेकिन ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ये वाली सिचुएशन थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है कि वो अगर इमरान खान साहब के केसेस ना
सुने, वकला को ना सुने और वकला को सुने बगैर यहाँ पे फैसला दे दें, तो ये एक मुकम्मल तौर पे मेलाफाइड हो जाएगा कि ये वाकई ही सिर्फ इमरान खान साहब को सजा देने के लिए बैठे हुए हैं, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। ये सिचुएशन जस्टिस डोगर के लिए है मुश्किल, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता इस सिस्टम में। जब वो सिस्टम को डिलीवर कर रहे हो बैठ के तो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि कुछ ना कुछ रिमार्क्स दे दें चीफ जस्टिस डोगर साहब और उनके साथ चीफ जस्टिस आसिफ साहब हैं, ये दोनों कुछ ऐसे रिमार्क्स दे दें जिससे एक फीलिंग आए कि ये हो सकता है इमरान खान साहब का केस यहाँ से भी ख़त्म हो जाए, उनको इस केस में बरियत हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है। अच्छा, ये वाली रिमार्क्स अगर इस तरह के आते हैं, फैसला इन्होंने वही देना है कि जो पहले फैसला हो चुका होगा या हो चुका हुआ है कि आपने इमरान खान साहब की सज़ा बरकरार रखनी है या आगे लेके चलना है। क्योंकि अच्छा, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे ये रिमार्क्स देने की वजूहत ये हैं कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, हुकूमती पार्टियां, उनको ये बावर करवाना कि अगर आपने इन तरामीम में हेरा फेरी की या आप हमारे साथ ना चले तो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो हम यहाँ से ख़त्म करवा सकते हैं और फिर उनके साथ मामला ठीक कर सकते हैं। जब ये वाले रिमार्क्स हो उनके ऊपर प्रेशर डालें। अच्छा, ये मुकम्मल सिस्टम जो है ना, ये प्रेशर के ऊपर ही चला रहे हैं। कभी इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर, कभी पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर, कभी PMLN के ऊपर प्रेशर। इन प्रेशरों के साथ कौन सी हुकूमत जो है वो इस्तेकाम के साथ रहेगी? कोई भी हुकूमत इस तरह इस्तेकाम के साथ नहीं रहती। जब तक आप ये प्रेशर वाले काम करते रहेंगे, ये ब्लैक मेलिंग वाले काम करते रहेंगे, मुल्क में ना तो सुकून आने वाला है, ना अमन आने वाला है, ना मैशत चलने वाली है, नुकसान ही नुकसान होना इस तरीके से मुल्क को। तो खुदा के लिए ये वाला सोचें कि आप ब्लैक मेलिंग वाले दौर से निकल आए। अब हर शहरी के पास मोबाइल एक्सेस है, उन्हें पता है कि ये इसके पीछे रीज़न क्या है। अच्छा, अगर ये वाले काम ये कर लेते हैं तो इसके बाद इनको ये फिर साथ लेके चल पड़ेंगे। अगर फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब को ये छोड़ भी दें, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, तो क्या इमरान खान साहब आते ही इन सारों को गोलियां मार देंगे? इस तरह नहीं करेंगे। वो एक स्टेटमैन है, वो बार बार कहते हैं कि मैं रियासत मदीना का मेरा विजन है और रियासत मदीना में फ़तह के बाद माफ़ी दी गई थी और वो कहते हैं कि मैं इनको माफ़ कर दूंगा, लेकिन उनको माफ़ नहीं करूंगा जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके लेके जाते हैं। वो बार बार एक चीज़ कहते होते हैं। वो तो ये भी कहते हैं मुल्क के लिए आए, बैठे मेरे साथ मुज़ाकरात करें ताकि इस मुल्क को इस गिरदाव से निकालें। अच्छा, अगर यहाँ पे ये इमरान खान साहब के केसेस में रिमार्क्स देते हैं और ये सारी सिचुएशन बनाते हैं और दूसरी पार्टी को डराते हैं, इस डराने के पीछे एक वजह और भी है। वो वजह ये है कि एक लॉलीपॉप दिया गया है ये अपोजिशन को, महमूद खान चकजई को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, कि हम सितंबर में एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। उस कौमी हुकूमत में पिछले दिनों भी एक्टिव भी हुए थे, फवाद चौधरी हैं, बेशर सैफ हैं, महमूद मौलवी हैं, ये सारे लोग एक्टिव भी हुए थे। उनका ये कहना है, जो उनकी एक प्लानिंग चल रही है कि कौमी हुकूमत में हम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी ख़ानदान, इनको हम निकाल दें और फिर हम एक कौमी हुकूमत बना लें। बाकी जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, इमरान खान साहब को भी निकाल दें। उनका ये मिशन वो लेके चल रहे हैं ना, इमरान खान साहब हो, मैंने इमरान खान और बाकी जो पार्टियां हैं सारी, ये सब मिलकर कौमी हुकूमत बना लें तो हो सकता है इससे इस्तेकाम आ जाए। इससे भी कोई इस्तेकाम नहीं आना, क्योंकि ये जो दोनों पार्टियां हैं इनके पास एक आवाज़ है, ये एक बड़ी आवाज़ है, इससे भी कोई इस्तेकाम नहीं आने वाला। इस्तेकाम तब आएगा जब आप साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और जिसका भी मैंडेट बनता हुआ, चाहे PMLN का बनता हुआ, पीपल्स पार्टी का बनता हुआ, PTI का बनता हुआ, उनको हुकूमत देंगे, तब जाके मुल्क में इस्तेकाम भी आएगा, मैशत भी आगे ग्रो अप होगी। अदरवाइज कोई भी कौमी हुकूमत का ये फार्मूले अंदर लेके आ जाइए, जो कुछ भी कर लें, इनके साथ कोई मुल्क में इस्तेकाम नहीं आने वाला। ये जितनी मर्जी ये कोशिश करते रह जाएं। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो सिनेरियो है, मैंने आपके सामने रखा कि इमरान खान साहब के केसेस में ये मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, इंसाफ पे नहीं केसेस चल रही है। बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, जो एक कलमे के नाम पे बना हुआ है जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ये लोग इंसाफ पे नहीं केसेस चला रही है, अपनी प्लानिंग पे, अपनी मफादात पे, अपने ब्लैकमेलिंग पे
प्रेशर टैक्टिक्स पे, ये इस तरह के केसेस ये लोग चला रहे हैं। और इसमें हमारी अदलिया जिसको इतना बड़ा इख्तियार दिया हुआ है इंसाफ का, वो इसमें इस्तेमाल हो रही है, बार बार लगी हुई है वो इसी तरह की सिचुएशन बनाने के लिए। अब यहाँ पे इमरान खान साहब की सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है कि उनका ये केस पहले तो चीफ जस्टिस डोगर ने 1.5 साल सुना ही नहीं, अब एकदम से स्पीड लगाने के पीछे वजूहात अब सामने सबको नजर आने लग गई हैं कि असल वजूहात ये थी कि वो चाहते यही थे कि हम इस केस को लिंगर ऑन करके लेके जाएं तरमीम के नज़दीक, ताकि तरामीम के नज़दीक हम इनको थोड़ा सा प्रेशर के लिए इस्तेमाल करें कि हाँ भाई अगर आपने तरमीम में वोट नहीं देना तो ये देखें हम ये इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है, उसका फैसला आ सकता है। और वो एक ही केस में बंद है यहाँ पे, जिसमें अभी तक बाकी केसेस में काफ़ी पे जमानत पे हैं, लेकिन एक केस है जिसमें वो अभी तक बंद है और वो है यही अलकादर वाला केस। इसके बाद मजीद भी ये लोग सिस्टम बना सकते हैं, जमानतें कैंसिल कर सकते हैं और भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाईलाइटेड जो केस चल रहा है वो फिलहाल ये एक ही केस है। तो ये आज के दिन का बहुत इम्पोर्टेंट है, देखना पड़ेगा कि क्या फैसला करते हैं चीफ जस्टिस जो डोगर है, और ये निज़ाम किस साइड पे, ये मुकम्मल तौर पे एक जो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं वो किस साइड पे लेके निकलता है। ये पूरा केस जो है, ये पूरी प्लानिंग जो है उनकी, वो हमने आपके सामने रखी है कि क्या क्या सूरतें हो सकती हैं और किस तरह ये निज़ाम करने की कोशिश कर रहा है, कौमी हुकूमत के क्या फार्मूले छोड़े जा रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखा है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।